को जो है वो फोन आता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसी बदबू कमरे से आ रही है। और जब दोस्तों पुलिस आती है तो कमरे का दरवाज़ा जो है वो खोलती है, और जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ से बहुत सारी बदबू आने लगती है। बदबू आते ही पुलिस जो है वो वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे एक लड़की मिलती है, और पुलिस के हाथ काफ़ी कांप जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब इस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं हरियाणा से। दिल्ली के पास ही हरियाणा में फरीदाबाद से जो है वो क्या होता है कि पुलिस को एक फ़ोन आता है कि उनके कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और आकर के वो पुलिस वहाँ पर देखे तो पुलिस वहाँ पे जाती है तो पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है। मकान मालिक से पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि वहाँ पे उनके कमरे में जो है वो बाजी उर्फ मसान, एक बार फिर से बता देती हूँ कि बाजी उर्फ मसान जो कि वहाँ पे मजदूरी का भी काम करता है और राजमिस्त्री का भी काम करता है। राजमिस्त्री का जो है वो काम करता है बाजी उर्फ मसान, और घरों को बनाने का, लेटरिन बनाने का, बाथरूम बनाने का और टाइलें लगवाने का भी जो है वो बाजी उर्फ मसान काम किया करता है। और उन्होंने जो है वो उनके घर को किराए पे मांगा और वो देखने के लिए आए तो उनको भी लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और क्यों ना उनको घर जो है वो किराए पे दे दिया जाए। 4 पैसे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मकान मालिक हो वो यही चाहता है कि उसका कमरा जो है वो किराए पे उठ जाए और उसे 4 पैसों का मुनाफा हो। अब क्या होता है कि 4 पैसों के मुनाफे के चक्कर में उन्होंने उनका सब कुछ, आधार कार्ड वगैरह, ये तो वेरिफिकेशन होती है चाहे कोई मकान मालिक हो लेता है, तो उन्होंने वेरिफिकेशन की और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिया। और जब आधार कार्ड ले लिया तो उसके बाद अपने पास रख लिया। अब ये बाजी उर्फ मसान जो है वो उन्होंने कमरा किराए पे ले लिया है और वहाँ पे रह रहा है। उसकी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बाजी उर्फ मसान जो है वो एक लड़की को लेकर के वहाँ पे आता है, क्योंकि लड़की का नाम जो है वो खुशबू होता है और लड़की जो है वो उनके घर में रहने के लिए ही आती है। बाजी उर्फ मसान जो है वो खुशबू को अपने साथ लेकर के आता है और मकान मालिक को ये बताया जाता है कि वो उसके साथ जो है वो राजमिस्त्री का काम करेगा और वो उसके साथ जो है वो मजदूरी का काम करेगी। अब ये लड़की जो है वो मजदूरी का काम कर रही है और बाजी उर्फ मसान जो है वो मिस्त्री का काम कर रहा है। अब लगातार जो है वो वहाँ पे वो कंटिन्यू अपने काम पे करने के लिए जाते हैं। रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन लोगों को काम मिल ही जाता है। किसी का घर बन रहा है, किसी की चिनाई हो रही है, किसी का कुछ बन रहा है, तो इसको जो है वो मिस्त्री का कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है और भाई अच्छी खासी इसकी ज़िंदगी हो रही है, खूब पैसे कमा रहे हैं। अब क्या होता है कि खुशबू और मसान को रहते हुए काफ़ी टाइम बीतने लगता है। जैसे दिन बीतने लगते हैं दोस्तों, महीने बीतने लगते हैं, साल बीतने लगते हैं। अब क्या होता है कि बाजी उर्फ मसान और खुशबू को धीरे धीरे आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती
हो जाती है, क्योंकि एक ही कमरे में लोग रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान एक साथ एक ही कमरे में रहने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनमें जो है वो होने लगती हैं। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है, और जब इन दोनों में प्यार हो जाता है तो प्यार बहुत आगे बढ़ जाता है। और खुशबू जो है वो खाना बनाती है और बाजी उर्फ मसान को खिलाती है। ये भी जो है वो उसका पूरा ध्यान रख रहा है। रोज जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। अब ये लड़की क्या करती है कि ये खुशबू नाम की लड़की जो है वो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, हर चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है। एक साल खत्म हो गया और दूसरा साल शुरू हो गया। अब ये बाजी उर्फ मसान को क्या लगने लगा कि खुशबू जो है वो किसी से बात करती है और किसी के साथ इसकी और इंसान के साथ जो है वो इसकी दोस्ती हो गई है। अब ये क्या करता है, इसके साथ काफ़ी लड़ाई करता है, काफ़ी इसके साथ झगड़ा करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा उस लड़की को, खुशबू को जो है वो बोलता है। लेकिन खुशबू का कहना ये होता है कि उसकी किसी के साथ भी कोई दोस्ती नहीं हुई है, कोई उसकी ज़िंदगी में नहीं आया है। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों के आए दिन झगड़े अब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाजी उर्फ मसान को लगता है कि ये किसी और के साथ भी है और मेरे साथ भी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी प्रेमिका जो है वो किसी और के साथ भी बात करे। अब समय आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहे हैं। पूरे 3 साल हो गए दोस्तों खुशबू को बाजी उर्फ मसान के साथ रहते हुए। अब क्या होता है कि एक दिन जो है वो इन लोगों का झगड़ा आपस में इतना होता है कि बाजी उर्फ मसान जो है वो खुशबू को अपने हाथों से जो है वो उसका झगड़े झगड़े में जो है वो उसका गला दबा देता है, और गला दबाने के बाद वहाँ से वो एकदम फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो है वो गला दबाने के बाद अब खुशबू जो है वो वहाँ पे फर्श पे पड़ी हुई है, और बाजी उर्फ मसान क्या करता है कि वहीं उसी के पास जो है पूरी रात भर सोया रहता है, खाना बनाता है, खाता है और अपनी प्रेमिका खुशबू के पास ही फर्श पे लेटा रहता है। और वो खुशबू जो है वो बता दूं कि वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन बाजी उर्फ मसान को कोई डर भी नहीं लगता है, कोई खौफ भी नहीं होता है। और वो सुबह क्या करता है कि कमरे का ताला लगाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब होता क्या है कि जब वो कमरे का ताला नहीं खुलता है, कोई बाहर नहीं निकलता है, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, तो कमरे से बदबू आने लगती है। जब कमरे से बदबू आने लगती है तो मकान मालिक वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ से ऐसी बदबू कैसे आ रही है, ताला लगा हुआ है। पुलिस को मकान मालिक जो है वो इन्फॉर्म करता है। पुलिस को मकान मालिक जब इन्फॉर्म करता है तो पुलिस आती है और सारी जांच जो है वो पुलिस करती है। जांच करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बाजी उर्फ मसान को यहाँ पे रहते हुए और खुशबू को रहते हुए पिछले 3 साल हो गए हैं। 3 साल से जो उनके घर में किराए पे रह रहे हैं। तो क्या होता है कि जो मकान मालिक है वो बताता है कि अब जो है वो वहाँ से फरार है। बाजी उर्फ मसान जो है वो अब यहाँ पे है नहीं और खुशबू ही यहाँ पे है, तो उसी के अंदर से जो है वो बदबू आ रही थी। और वो पुलिस क्या करती है कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसकी बॉडी को, और बाजी उर्फ मसान को ढूंढने लग जाती है। सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, सारी जगह जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। और पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाती है कि पुलिस बिहार के फुल्किया से उसको गिरफ्तार कर लेती है। बिहार के फुल्किया से बाजी उर्फ मसान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे गिरफ्तार करके हरियाणा के फरीदाबाद में ले आती है। फरीदाबाद में जब पुलिस उसको ले आती है तो उसके सारे बयान लिए जाते हैं और बाजी उर्फ मसान जो है वो स्वीकार कर लेता है कि उसी ने जो है वो खुशबू को मारा है। और अब पुलिस पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, जबकि वो 3 साल से इकट्ठा रह रहे थे। तो उसका कहना था कि
उसे शक था कि वो किसी और के साथ भी बात करती है, उसे किसी और के साथ भी दोस्ती है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ भी बात करे, किसी और के साथ भी दोस्ती करे। तो इसी के चक्कर में आकर के उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर डाला। पुलिस काफ़ी हैरान रह जाती है कि एक शक के चक्कर में जो है वो इंसान ने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर डाला। अब पुलिस क्या करती है कि उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। और आज की कहानी दोस्तों सिर्फ इतनी ही थी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी इंसान को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मैं हर वीडियो के एंड में आप लोगों से यही बोलती हूँ। बाजी उर्फ मसान ने जो खुशबू के साथ किया, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी। 3 साल से वो लगातार उसके साथ लिव इन में रह रही थी और लिव इन पार्टनर की उसने हत्या कर डाली, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी, एक शक के नज़रिए में आकर के। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातें तो जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो बातचीत तो सबके साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबके साथ ही दोस्ती होने लग जाती है। और एक दोस्ती के शक में आकर के उसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला। यह एक बहुत गलत चीज़ है। किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हमें उसकी ज़िंदगी हम उसकी ज़िंदगी को लाए नहीं है, वो भगवान ने उसे अपनी ज़िंदगी दी है, तो हमें उसे ख़त्म करने का भी कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले गई है। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।